जैसे कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववाद के साथ और अलगाववादियों के साथ रहा है, तो ये तो एक पूरा जीता जागता प्रमाण आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से दोनों साथ में है, गठबंधन है, सीट शेयरिंग हो रही है, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है, हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। ये सब बहुत सारे और सवालों के लिए उनको घेरे में खड़ा करता है, कटघरे में खड़ा करता है कि 370 को लेकर क्या रुख है, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या रुख है, पाकिस्तान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात को लेकर क्या रुख है, एलओसी ट्रेड को लेकर क्या रुख है, क्या रुख है उनको हमारे वाल्मीकि पहाड़ी भाइयों, बकरवाल भाइयों को आरक्षण देने की बात को लेकर। तो बहुत सारे और सवाल खड़े कर रहा है ये गठबंधन उनके लिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ये तो एक मुझे लगता है एक जीत है ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो तो है चुनावों में बाद में पता चलेगा। लेकिन अब बीजेपी की आपने बात की, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और विद्रोह कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो पुराने लोग हैं पार्टी में, जो जम्मू कश्मीर में जब पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं था तब उन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया था। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें बीजेपी को नुकसान देगी कहीं? देखिए, हर एक ऐसा कोई चुनाव मैंने खुद देखा नहीं है, मैं तो उसमें रही भी हूँ, कवर भी किया है आप जैसी, आप लोग की तरह पत्रकार के तौर पर। तो ऐसा मैंने कभी कोई चुनाव नहीं देखा कि पार्टी का हर एक शख्स पूरी तरह से मुतमईन हो, खुश हो। अपने घर के लोग हैं, अगर वो नाराज हैं तो वो भी स्वाभाविक है। देखिए, हमें समझना भी चाहिए, बजाय कि हम उनके खिलाफ कुछ बोलें, और उनकी मायूसी भी है इसको लेकर, तो बिल्कुल ही सोचने की बात है। और उनको घर के लोग हैं, हम उनको हाथ जोड़कर उनसे कहेंगे भी संवेदना के साथ कि हमारे साथ रहिए, हमारे घर का आप हिस्सा हैं और हमेशा आप रहेंगे। कितनी सीटें जीतेंगी बीजेपी? हमारी जीत है। सीटें बता दीजिए। जैसे कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववाद के साथ और अलगाववादियों के साथ रहा है, तो ये तो एक पूरा जीता जागता प्रमाण आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से दोनों साथ में है, गठबंधन है, सीट शेयरिंग हो रही है, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है, हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। ये सब बहुत सारे और सवालों के लिए उनको घेरे में खड़ा करता है, कटघरे में खड़ा करता है कि 370 को लेकर क्या रुख है, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या रुख है, पाकिस्तान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात को लेकर क्या रुख है, एलओसी ट्रेड को लेकर क्या रुख है, क्या रुख है उनको हमारे वाल्मीकि पहाड़ी भाइयों, बकरवाल भाइयों को आरक्षण देने की बात को लेकर। तो बहुत सारे और सवाल खड़े कर रहा है ये गठबंधन उनके लिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ये तो एक मुझे लगता है एक जीत है ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो तो है चुनावों में बाद में पता चलेगा। लेकिन अब बीजेपी की आपने बात की, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और विद्रोह कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो पुराने लोग हैं पार्टी में, जो जम्मू कश्मीर में जब पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं था तब उन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया था। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें बीजेपी को नुकसान देगी कहीं? देखिए, हर एक ऐसा कोई चुनाव मैंने खुद देखा नहीं है, मैं तो उसमें रही भी हूँ, कवर भी किया है आप जैसी, आप लोग की तरह पत्रकार के तौर पर। तो ऐसा मैंने कभी कोई चुनाव नहीं देखा कि पार्टी का हर एक शख्स पूरी तरह से मुतमईन हो, खुश हो। अपने घर के लोग हैं, अगर वो नाराज हैं तो वो भी स्वाभाविक है। देखिए, हमें समझना भी चाहिए, बजाय कि हम उनके खिलाफ कुछ बोलें, और उनकी मायूसी भी है इसको लेकर। तो बिल्कुल ही सोचने की बात है। और उनको घर के लोग हैं, हम उनको हाथ जोड़कर उनसे कहेंगे भी संवेदना के साथ कि हमारे साथ रहिए, हमारे घर का आप हिस्सा हैं और हमेशा आप रहेंगे। कितनी सीटें जीतेंगी बीजेपी? हमारी जीत है।